नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने, इसमें किए गए बदलावों और खामियों को गिनाने के लिए कांग्रेस 29 जनवरी तक सभी जिलों में ग्राम चौपाल आयोजित कर रही है। इसके लिए पार्टी के स्थानीय स्तर पर तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम चौपाल और गांवों में मनरेगा संग्राम को पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके जरिए कांग्रेस उन कार्यकर्ताओं और नेताओं की परफॉर्मेंस पर भी नजर रखेगी जो मनरेगा संग्राम में अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देंगे। पार्टी ने अपने पंचायती राज संगठन को स्थानीय सरकारों में पार्टी के भावी और संभावित प्रत्याशियों की परफॉर्मेंस पर नजर रखने का जिम्मा दिया है। जो नेता इस दौरान प्रभावशाली तरीके से मुद्दे उठाएंगे और अपनी बात ग्रामीणों तक पहुंचाएंगे, उन्हें पंचायत राज चुनाव में मौका दिया जाएगा। चंडीगढ़ शहर के सेक्टर 32 में एक केमिस्ट शॉप पर फायरिंग करने वाले गैंगस्टरों और चंडीगढ़ पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस गोलीबारी में 2 गैंगस्टर्स के पैर में गोली लगी है, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण बाल बाल बच गया। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने घेराबंदी की तो गैंगस्टर की कार एक पोल से टकरा गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में राहुल और रिक्की नामक 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनका तीसरा साथी प्रीत भी पकड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक ये आरोपी एक टैक्सी स्टैंड मालिक से 50 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने के लिए फायरिंग की योजना बना रहे थे। ये आरोपी साबा गोविंदगढ़ गैंग के हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई के करीबी से जुड़े हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि एक निजी लैब संचालक राहुल बिष्ट ने ही केमिस्ट शॉप की मुखबिरी की थी। आरोपियों के पास से हथियार और क्षतिग्रस्त कार बरामद की गई है। सोने चांदी के भाव लगातार बढ़ने से कई गंभीर बीमारियों में काम आने वाली आयुर्वेद की दवाओं के भाव भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। आयुर्वेद की दवाइयों में कभी सोना, चांदी और मोती की भस्म युक्त दवाओं की बिक्री सर्वाधिक हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी बिक्री 65% घट गई है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए ये दवा खरीद पाना नामुमकिन सा हो गया है। ऐसे में बिना धातु और रत्न की भस्म की मिलने वाली दवाओं का विकल्प ही आयुर्वेद का इलाज पा रहे मरीजों के लिए शेष रह गया है। करीब 50 से अधिक आयुर्वेद की दवाइयां हैं जिनमें सोने चांदी की भस्म का उपयोग होता है, लेकिन इनके भाव बढ़ने से इन दवाओं की खरीद और बिक्री दोनों ही काफी प्रभावित हो रही हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस की उस कार्यप्रणाली पर अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाया है, जिसमें गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को थाने के गेट पर बैठाकर उनकी तस्वीरें खींची जाती हैं और फिर सोशल मीडिया व अखबारों में उपलब्ध की तरह प्रचारित किया जाता है। जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने इस प्रवृत्ति को सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताते हुए कहा, आरोपी दोषी नहीं होता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा से खिलवाड़ अपराध है, चाहे उस पर आरोप कितने ही गंभीर क्यों न हो। हाईकोर्ट ने जैसलमेर एसपी और जोधपुर पुलिस कमिश्नर को 24 घंटे के भीतर ऐसी सभी तस्वीरें इंटरनेट से हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मामला जैसलमेर के बसंतपीर जूनी क्षेत्र से जुड़ा है। इस्लाम खान सहित 10 लोगों ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल कर पुलिस के इस अपमानजनक परंपरा को चुनौती दी थी। अजमेर जिले के नसीराबाद निवासी वैभव लक्षकार को उत्तराखंड की एक जालसाज ने बैंकॉक में नौकरी दिलाने के बहाने म्यांमार के साइबर स्कैम सेंटर में फंसा दिया। वैभव ने जून 2025 में ऑनलाइन जॉब सर्च के दौरान उत्तराखंड निवासी वीरेंद्र सिंह रावत नामक व्यक्ति से संपर्क किया था, जिसने उसे फेसबुक कॉलिंग की नौकरी का झांसा देकर 10,000 रुपये के लिए और अगस्त में बैंकॉक भेज दिया। बैंकॉक पहुंचते ही कुछ अज्ञात लोग वैभव को म्यांमार ले गए, जहां उसे बंधक बनाकर फर्जी फेसबुक आईडी बनाने जैसे अवैध कार्यों में लगा दिया गया। 3 महीने तक वहां नारकीय जीवन जीने के बाद वैभव चुपके से भाग निकला और एक एनजीओ की मदद से बड़ी मुश्किल से भारत वापस आ सका। नसीराबाद सिटी पुलिस ने वैभव की रिपोर्ट पर वीरेंद्र सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लंबे समय से घाटे से जूझ रहा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अब बदलाव की राह पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बीते 1 साल में निगम ने बसों की संख्या बढ़ाने, सेवाओं को बेहतर बनाने और संचालन में सख्त अनुशासन लागू करने जैसे कई अहम फैसले किए हैं। अधिकारियों के अनुसार इन कदमों से न सिर्फ आरएसआरटीसी की कार्यप्रणाली में सुधार आया है, बल्कि यह सार्वजनिक परिवहन संस्था
अब मुनाफे की दिशा में भी ठोस प्रगति करती दिख रही है। आरएसआरटीसी ने पिछले वर्ष 1500 नई बसें अपने बेड़े में शामिल की हैं। इससे न सिर्फ बसों की संख्या बढ़ी है, बल्कि यात्रियों को बेहतर सुविधा भी मिलने लगी है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य भर के करीब 60 बस स्टैंडों का नवीनीकरण बजट फंड से किया जा रहा है। इन बस स्टैंडों पर साफ सफाई, सुरक्षा और यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। दीग जिले के सेकरी थाना पुलिस ने वजीर खेड़ी के जंगलों और बाग की पाल क्षेत्र में दबिश देकर एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 9 आरोपियों साहिल, इब्रान, मुस्तकिम, जाहिद, सोहिल, नाजिम, साबिर, मोहम्मद इरफान और यासिद को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी संगठित गिरोह बनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। थानाधिकारी मुकेश कुमार और साइबर सेल के उप निरीक्षक महेंद्र कुमार के अनुसार ये आरोपी फाइल चार्ज और टैक्स चार्ज के नाम पर अग्रिम राशि जमा करवाकर और अश्लील वीडियो कॉल कर रिकॉर्डिंग के जरिए ब्लैकमेल कर रुपए हड़पते हैं। इसके अलावा महंगी बाइकें सस्ते में बेचने और वर्क फ्रॉम होम के झूठे वादे तथा रैपिडो जैसे ऐप्स के जरिए राइड बुक कर लोगों को गुमराह करते हैं। पुलिस सब आरोपियों से पूछताछ कर उनके पूरे नेटवर्क और कुल ठगी की राशि का पता लगा रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में मिले दिव्यांग व्यक्ति के शव मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक की पत्नी के प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 29 दिसंबर की रात पानीपत के खौजकीपुर निवासी सुनील की हत्या की थी। सुनील के 3 साल की एक बेटी और एक 1.5 साल का बेटा है। वह नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। एसपी नीतीश अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने पानीपत के खौजकीपुर निवासी मोहित और पानीपत निवासी मंजीत को गिरफ्तार किया। मामले में मंजीत का भाई अंकुश भी शामिल है। पूछताछ में सामने आया कि मोहित का सुनील की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। सुनील शराब पीने का आदी था और अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। इस बात से मोहित सुनील से रंजिश रखे हुए था। पुलिस पता लगा रही है कि हत्या में महिला शामिल थी या नहीं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरपीएससी द्वारा सहायक आचार्य परीक्षा 2025 के अंतर्गत फिलॉसफी, टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग, जियोग्राफी, एबीएसटी, सोशियोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ड्राइंग एंड पेंटिंग तथा स्टैटिस्टिक्स विषय की मॉडल उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग ने मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि उक्त विषयों की परीक्षा का आयोजन 16 से 19 दिसंबर 2025 तक किया गया था। यदि किसी भी अभ्यर्थियों को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ आज से 23 जनवरी 2026 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। इसके लिए प्रति आपत्ति शुल्क 100 रुपये है। आपत्ति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी। जयपुर जिले के चंदवाजी के पास जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अजमेर एक्सप्रेस वे के निकट सड़क किनारे खड़े वाहनों की अवैध पार्किंग एक भीषण हादसे का कारण बन गई। एक कार कंटेनर से टकराने पर 2 महिलाओं सहित 3 जनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार 7 जने घायल हो गए। इनमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। कार सवार सभी खाटू श्याम जी के दर्शन कर मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे। थानाधिकारी हीरालाल सैनी ने बताया कि हादसे में 30 वर्षीय पूजा सिंह पत्नी विकास कुमार, 60 वर्षीय बसंती देवी पत्नी हरिशंकर और 33 वर्षीय विवेक कुमार पुत्र हरिशंकर सभी निवासी डिबुलगंज बनारस उत्तर प्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। उदयपुर जिले में झड़ोल कस्बे के फलासिया थाना क्षेत्र में आमलिया गांव के भमरिया फला में गैस सिलेंडर से भरी पिकअप के चालक ने पहले विद्यालय की दीवार को टक्कर मार दी। उसके बाद पिकअप रिवर्स लेते समय 2 वर्षीय बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार एक पिकअप गैस सिलेंडर की सप्लाई करने आमलिया गांव भवरिया फला पहुंची, जहां पिकअप चालक ने 2 वर्षीय विवेक पारगी को चपेट में ले लिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रुद्र गैस एजेंसी की गैस सिलेंडर से लदी पिकअप को कब्जे में लेकर करेल टोल नाके के पास खड़ा करवाया। परिजनों ने गैस एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है।